नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से एक विषय पे मैं बात करना चाह रहा था, तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने सोचा कि उस विषय पे बात कर ली जाए। और वो विषय कुछ ओपीएस मुद्दे से संबंधित है। हिमाचल में कुछ टीवी चैनल्स के ज़रिए जगह जगह पे लोगों से इस विषय पे चर्चा हो रही है। जो ओपीएस चाहने वाले लोग हैं वो अपने मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं कि ओपीएस की बहाली होगी, वो उसी तरफ जाएंगे, उसी पार्टी को वोट देंगे। हालांकि वो अच्छे से तर्क नहीं बता पा रहे हैं कि वो उन्हें ओपीएस क्यों चाहिए, और ओपीएस की जो का तर्क है उसको देने का, उसको समझा नहीं पा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात एक सामने देखने के में ये आ रही है कि जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई एग्रीकल्चर में है, कोई बिजनेस में है, वो लोग ओपीएस मूवमेंट में जो लोग हैं उनके ओपीएस के विरोध में खड़ा है। और वो विरोध कुछ इस तरीके से कर रहा है कि सभी प्राइवेट सेक्टर को, किसानों को, कामगारों को, सभी को सरकार को ओपीएस देनी चाहिए। ये क्या मतलब है कि जो सरकारी कर्मचारी बहुत अपने सारे कार्यकाल में अच्छी तनख्वाह लेते हैं, उनके लिए सरकार पेंशन का भी बंदोबस्त करे। तो ये तो एक ऐसा तर्क है जिससे लोग तो सीटियां भी बजा रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, बाकियों को भी पेंशन होनी चाहिए। तो उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस तरह का बिल्कुल कुतर्क जो लोग दे रहे हैं उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये विषय जो है पेंशन का, ये एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का परस्पर एक मसला है, जिसमें जो बाहर का व्यक्ति है, जो सिस्टम से बाहर का है, जिसका लेना देना नहीं है, सरकार से कोई नहीं लेना देना है, वो ठीक है, डेमोक्रेसी में उसका एक हिस्सा है, उसका भागीदारी है। परंतु एक एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर से मांग कर रहा है कि आपने इतनी मुझे बंदिशें रखी होती है, पूरे जीवन मैं आपकी सेवा में रहता हूँ, तो मेरे बुढ़ापे की चिंता अपने एम्प्लॉयर को कह रहा है वो। बुढ़ापे की चिंता एक किसान की या प्राइवेट सेक्टर की अगर है तो वो अपने मालिक से देखें, जो उसका प्राइवेट सेक्टर में नियोक्ता है, उससे इस विषय को उठा सकता है। परंतु यहाँ पे एक अम, ऐसे जगह ये बातचीत हो रही है ओल्ड पेंशन की, जिसे मॉडल एक एम्प्लॉयर माना जाता है। सरकार कहीं पे भी होती है, विश्व भर में ये देखा गया है कि जो सरकारें होती है वो एक आदर्श एम्प्लॉयर की तरह काम करती है। वो एक्सप्लॉयटेशन में विश्वास नहीं रखती है, और अपने कर्मचारियों को, अपने जो उनके अंतर्गत जितने भी लोग हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके भविष्य की चिंता, उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए वो उन्हें पेंशन का प्रावधान करते आएंगे। एक तो ये तर्क है कि ये नियोक्ता और एक जो कर्मचारी है उसके बीच का सवाल है, इसमें बाकी लोगों को घुसने की जरूरत नहीं है, वो मॉबक्रेसी है। वो तो कल को ये भी कह दे कि जी हमें सिविल सर्विसेज में भी लोगों की जरूरत नहीं है, उनको लाख 1.5 लाख की तनख्वाह क्यों देनी है, हम तो 5,000, 8,000, 10,000 में करने को तैयार हैं, तो जो सरकार हमें रखे। तो एक सिस्टम होता है कोई कि क्वालिफिकेशंस हैं, वहाँ पे किन लोगों को अपॉइंट किया जाए, एक चयन प्रक्रिया होती है जिसमें खरा उतरना सबकी बात नहीं है। सरकारी संस्थानों में जो लोग नौकरी करते हैं वो किस एक चैनल से गुजर के वो आते हैं। हालांकि जो आज बाहर भी है, मॉब में जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें भी पेंशन दे, वो खुद भी किसी न किसी समय में ये कोशिश करते रहें कि वो अच्छे पढ़े लिखे और सरकार के क्षेत्र में वो नौकरी करने का उन्हें अवसर मिले, परंतु वो सफल नहीं हो पाए, वो बाहर रहे, या वो किन्हीं अन्य कारणों से दूसरे व्यवसायों में उन्होंने शुरू किया। परंतु ये कहना आज कि उनको कोई पेंशन ना दी जाए, ये जैसे कि सरकारी खजाना उनका है, उनका नहीं है ये सरकारी खजाना। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसने ये देखना है कि उसकी मशीनरी जो जिससे उसने कमिट किया है कुछ एक सर्विस कंडीशंस के तहत, उसके अनुरूप पूरी व्यवस्था चलेगी। और आप देख ही रहे हैं सरकारी कर्मचारियों का जो अभी आजकल के समय में इलेक्शन करवाने में रोल है, और उसको आम आदमी से वो चीज़ें नहीं करवाई जा सकती है। कहाँ दूर दराज इलाकों में लोग टीम्स आज से रवाना हो गई हैं,
और कितनी मुश्किलात से, कितनी जिम्मेवारी से, एक चूक हुई तो आप सस्पेंड हो गए। तो इतना जिम्मेवारी वाले काम होते हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे पुलिस है, चाहे डॉक्टर हैं, सारे सारे या सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं, वो सभी का एक महत्व है। ये पूरे विश्व भर में सभी देशों में ऐसी चीज़ें होती हैं, तभी सरकारी क्षेत्र की जो सेवाएं हैं उनका अधिमान मिलता है, सभी लोग उनमें जाना चाहते हैं, क्योंकि उनमें निश्चित एक सिक्योरिटी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, और पोस्ट रिटायरमेंट सिक्योरिटी होती है। तो इसको मार्केट के हवाले छोड़ना और ये कहना कि जी नहीं, ये तो अब जो बाजार तय करेगा उसके हिसाब से ये चलेगा, तो ये इस तरह के कुतर्क आजकल, हालांकि सोशल मीडिया का दौर है जहां हर कोई कुछ भी कहने को एक सक्षम है, उसे कोई नहीं रोक रहा है, तर्क है, कुतर्क है, और औसत जो जनता है हमारी सीटियां बजाती है पीछे, चाहे वो किसी भी पढ़े लिखे जो एक वर्ग है पूरे विश्व भर में, देश भर में, उनके आगे वो तर्क कहीं मायने नहीं रखते हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा एक मुद्दा मुझे ये लगता है कि सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं वो एक बड़े एक अनुशासन में काम करते हैं। हालांकि अनुशासन को भंग करने की शिकायतें होती हैं, वो अपवाद हैं। उसके लिए कानून है, और कानून बहुत सख्त सजा देता है अगर वो कोई व्यक्ति उसका उसकी पकड़ में आ जाए। उस गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए बहुत सख्त कंडक्ट रूल्स हैं, और उनकी सेवा में वो कोई व्यावसायिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते, जहां बहुत कंट्री के, स्टेट की सॉवरेंटी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, सिक्योरिटी से, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उससे समझौता नहीं किया जा सकता, और जहां पे वो इस तरह का कोई वायलेशन करता है तो उसे सरकार सजा देती है। तो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी बहुत एक लिमिट में काम करता है, उसके रूल्स बहुत है। छोटी छोटी आइटम्स हैं, आपको ये कहेंगे कि फ्रिज भी खरीदना है, टीवी भी खरीदना है, उसके परमिशन लेनी है। एक किसी ने किताब लिखनी है, कोई उसके लिए भी आपको विभागीय जो है परमिशन लेनी जरूरी है। तो उसको बंदिशें बहुत है, व्यवसाय तो वो कर ही नहीं सकता है, कोई ऐसी चीज जहां पे प्रॉफिट मिल रहा हो उसे। तो सारी जिंदगी भर जब इतने बंदिश में वो व्यक्ति रहेगा, तो क्यों नहीं उसे पेंशन मिलनी चाहिए? वो क्या करेगा बुढ़ापे में? उसे छोड़ देंगे। एक व्यक्ति जो सरकारी क्षेत्र में बहुत अच्छे रेपुटेशन पे है, बहुत अच्छी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में जॉब करता है, ऑनेस्टली काम करता है, क्यों नहीं उसे उसका जो ओल्ड एज है उसे सिक्योर किया जाए? ये पेंशन का एक मूल मंत्र था पूरे विश्व भर में, और ये इसीलिए जारी रखा जाता था। अब ये आप कहेंगे कि जी हर जगह प्राइवेट निजी व्यवसाय में भी पेंशन होनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए, ये तो एक मोबोक्रेसी है कि भी जो चीज मन में आया वो बोल दिया, सबको दे, कामगार को दे दे, पेंशन दे दे, उतनी दे दे, बराबरी दे दे। इस तरह के तर्क के कोई मायने नहीं है एक सभ्य समाज में। अगर हम बात करें पढ़े लिखे समाज में, फिर तो हर जगह कहेंगे कि जी हम भी हमें भी रख दो, हम सरकार में सस्ता काम कर देंगे। तो एक सैलरी स्ट्रक्चर है, एक सर्विस कंडीशंस होती हैं, रूल्स, रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, प्रमोशन रूल्स होते हैं, एक व्यवस्था है, एस्टेब्लिश्ड है। इसको इस तरह से हर एक व्यक्ति के हवाले करना, ये मुझे लग रहा है कि ये तर्क संगत नहीं है, और ये भीड़ तंत्र का एक, मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा स्वरूप है जो हमें कहीं नहीं ले जाएगा, एक ऐसे समाज की तरफ ले जाएगा जहाँ क्योस होगा, और एक सिस्टम जो इस्टेब्लिश सिस्टम होता है सिविलाइज्ड कंट्रीज में कहीं पे भी, वो उससे हम बाहर हटेंगे। और जो कि अभी हो रहा है हमारे देश में, अभी एक व्यवस्था ऐसी है, अनरेस्ट किसी और चीज़ का है, लोग कमा नहीं पा रहे, अपनी आदतें अच्छी नहीं है, डिसिप्लिन अच्छा नहीं है उनका, एंटरप्रेन्योरशिप उनमें नहीं है, तो उनको ये जलन जो है वो दूसरे के घर में दिख रही है। कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छी सर्विसेज में है, अच्छा आउटपुट दे रहा है, उसका फ्यूचर सिक्योर है, तो उससे ज़्यादा जलन है, बजाय अपने ऊपर वो देखने के। तो ये किसी के लिए क्लोज नहीं थी ये सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज में आने के लिए सभी ओपन थे, सभी लोग कोशिश करते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर जब भी किसी को फ्रीबीज देता है या इंसेंटिव्स देता है, मैं तो ये खासतौर पर ये भी कहूँगा, जो जर्नलिस्ट हमारे इससे बाहर होते हैं, उन्हें भी जब सरकार की तरफ से थर्ड पिलर की हैसियत में कुछ कंप्यूटर्स वगैरह दिए जाते हैं, तो सभी लोग
बड़ी अच्छे आदर सहित उसको लेते हैं, खुश होके लेते हैं। तो जो अब ये नहीं है कि जो सरकारी कर्मचारी सिस्टम में काम कर रहे हैं उनके लिए आप बिल्कुल एक भीड़ तंत्र की तरह पीछे पड़ जाइए कि ये ठीक नहीं है, ये तो इनको ज्यादा दे रहे हैं, ये क्या है। ये इसको मैं जैसे शुरू में भी कहा, ये नियोक्ता और जो यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के मध्य का सवाल है, इसमें बाकी लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये सिर्फ हमें लेजिस्लेचर्स ने देखना है कि उसे अपनी पूरी एग्जीक्यूटिव मशीनरी कैसे चलानी है, और उसको चलाने के लिए एक व्यवस्था है, एक सेटअप है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है वो एक पूरा विषय विज्ञान है। पूरे विश्व भर में उसे ये देखा जाता है कि पब्लिक सर्विसेज कैसे चलाई जाती हैं। तो ये भीड़ तंत्र के हवाले हम इसे नहीं कर सकते। और एक विषय और है इस संदर्भ में कि लोग जो ये नहीं जानते कि अगर पब्लिक सर्विसेज में लोग ऑनेस्टली काम नहीं करें, वो अपने काम में फोकस ना करके, उनके पास बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, तो अगर फ्यूचर की चिंता उनकी हम बाजार के हवाले कर दें कि नहीं वो खुद देख ले, सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार पल्ला झाड़ दे, तो इसमें भी एक बहुत एक दिक्कत ये रहती है कि कहीं वो समझौता ना कर ले, करप्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज ना हो। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसकी वजह से उनको ये किया जाता था कि आप चुपचाप ईमानदारी से काम करिए, पूरी निष्ठा से करिए, फ्यूचर की आप चिंता मत करिए, उसकी चिंता स्टेट करेगा, आपकी आपको एक निश्चित पेंशन देगा कल को। तो इसलिए उनको बिल्कुल किसी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी में ना हो, वो अदरवाइज उनका काम पे ध्यान कम होगा और वो किसी व्यावसायिक एक्टिविटी में लग जाएंगे, काम काम धंधा छेड़ना शुरू कर देंगे सरकार की नौकरी के साथ साथ। और कई दफ़ा बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो सरकार के अंदर होती हैं, उसे लीक ना कर दे। तो इस तरह से उन्हें निष्ठावान बनाने के लिए, ऑनेस्ट बनाने के लिए भी ये एक तरीका था कि सरकार में आप अच्छे से काम करिए, आपको फ्यूचर की चिंता नहीं होगी, उसकी चिंता स्टेट करेगा। और स्टेट, मैंने शुरू में भी कहा, एक मॉडल एम्प्लॉयर होता है, वो बिल्कुल पूरी बाजार की तरह काम नहीं करता। उसके ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ प्रॉफिट कॉस्ट की तरह, उसको प्रॉफिट कमाना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना ही नहीं होता। उसके ऑब्जेक्टिव जो हैं इन सबसे बड़े होते हैं, जन कल्याण होता है, सामाजिक कल्याण होता है, और खासतौर पर अपने जो कर्मचारी अधिकारी या पूरी मशीनरी को जो चलाते हैं उनकी देखभाल करना उस सिस्टम का काम है। और वो काम हम लोग सभी लोग देखते हैं, चाहे इलेक्शन का काम है, इलेक्शन को भली भांति अच्छे से इंजाम करना उन्हीं का काम है। कोविड के दौरान हमने देखा है कि उन कर्मचारियों अधिकारियों ने कैसे पूरी एक ऐसी दहशत वाली जो स्थिति थी उसको कैसे संभाला है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर संभाला है। सभी ने, चाहे शिक्षक से लेकर हर स्तर के कर्मचारी ने उसमें भाग लिया है। हालांकि हमारे समाज में ये आज फ्रस्ट्रेशन कहें क्या है, हर किसी को गाली देने के लिए अधिकार है, कुछ भी कहने को है। सोशल मीडिया ने तो खैर कोई कसर ही नहीं छोड़ी है कि कुछ भी किसी के लिए भी कुछ बोल सकता है, लिख सकता है। तो ये उससे हटकर हमें जो जिम्मेवार नागरिक हैं उनको इस विषय में सोचना चाहिए। इस तरह के दुष्प्रचार जो है समाज में, इस तरह का संदेश नहीं जाना चाहिए। इसी विषय को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था, और इसी संदर्भ में आपसे ये बातचीत करने की मैं थोड़ी कोशिश की है। उम्मीद है कि इस विषय को आप लोग समझ गए हों, और आगे भी लोगों को समझाएं कि हर एक जो विषय हैं, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसके पीछे तर्क हैं कुछ, पूरे विश्व भर में एक जैसी स्थिति होती है। तो ऐसा ना करें, भीड़ तंत्र के हवाले हम देश को नहीं कर सकते, प्रदेश को नहीं कर सकते। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।